मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन अभियान वेतन बढ़ाने को लेकर कर रही हैं हड़ताल। NHM के अंतर्गत 2005 से कर रही हैं कार्य। सरकार से 18,000 तनख्वाह की मांग। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर समस्त आशा एवं आशा सहयोगिनियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। वे अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। वे NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2005 से काम कर रही हैं, लेकिन इन्हें कोई मानदेय वेतन समय पर नहीं दिया जाता है, केवल इंसेंटिव दिया जाता है। इन सब मुद्दों को लेकर इन्होंने आशा और सहयोगिनी अभियान चला रखा है। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठी हैं। दरअसल सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं जो पूरी नहीं की जा रही है, जिसके चलते पिछले 4 दिनों से वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही 24 घंटे वे ड्यूटी पर होती हैं, लेकिन जो भी काम करती है उनके लिए उन्हें केवल इंसेंटिव दिया जाता है। आपको बता दें कि सरकार इनसे विभिन्न तरह के स्वास्थ्य संबंधित सर्वे जैसे आयुष्मान, डेंगू, मलेरिया, कोविड, कुष्ठ, टीबी, शुगर, बीपी, हार्ट, जन्मजात विकृति कराते हैं। इसके अलावा वह कोविड मरीजों को दवा पहुंचाती हैं और बाहर से आए लोगों की पहचान और जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देती हैं। ये आप लोग धरना पे क्यों बैठे हुए हैं? धरने पे हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी जो है सरकार किसी भी मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम 2005 से NHM के तहत स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार हमें कुछ नहीं देती है, सिर्फ 2,000 रुपये मंथली देती है। उसमें इस महंगाई के दौर में हम अपना भरण पोषण कैसे कर सकते हैं? इस 2,000 रुपये में बताइए आप, इस महंगाई के दौर में कैसे अपने परिवार को चला सकते हैं? कहाँ से कपड़े, कहाँ से खाने पीने का सामान है, शिक्षा है, कैसे अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं? 2,000 रुपये में तो किसी भी आप इस महंगाई के दौर में क्या ले सकते हैं? आप बताइए ज़रा, इसमें क्या आप खरीद सकते हैं? कोई भी मजदूर व्यक्ति भी अपने घर का कोई खर्चा नहीं चला सकता, इसमें सब्जी भी नहीं ले सकता पूरे महीने। आप लोग ये स्ट्राइक धरने पे आप लोग कितने दिनों से बैठे हुए हैं? हम इस धरने पर 1 तारीख से बैठे हुए हैं। आज हमें 5वां दिन है और हम लगातार निरंतर धरना यहाँ कर रहे हैं। विधायक वगैरह यहाँ के जो है सांसद वगैरह वो मिलने नहीं आए? नहीं, हमें यहाँ पर अभी तक कोई भी नेता मिलने के लिए नहीं आए, ना कोई विधायक आए हैं, ना ही कोई स्वास्थ्य विभाग से कोई भी अधिकारी कर्मचारी हमसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। तो आप चाहते हैं जो आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक रणनीति तैयार हो पैसे के लिए? हाँ जी, इसके लिए रणनीति तैयार होनी चाहिए। हम लोगों को क्या है, इंसेंटिव बेस पे काम कराना चाहते हैं, एक बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कराना चाहते हैं। हम सब लोग प्रशिक्षित हैं, बाकायदा हमारा प्रशिक्षण कराया जाता है और सभी आशा वर्कर कम से कम 10th, 12th या BA, MA तक पढ़ी लिखी हैं। तो एक जो अकुशल मजदूर होता है, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको भी आज की इस महंगाई के दौर में 300 रुपये से 400 रुपये रोज़ का दिया जाता है, लेकिन हमको रोज़ का देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। 50-60 रुपये 30 रुपये में क्या होता है? पर डे पड़ रहा है हम लोग को 2,000 से देखा जाए। जैसे आप लोग कोरोना काल में कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं? कोरोना काल में हम सब लोग घर घर जाते हैं और सर्वे करते हैं, कौन व्यक्ति बाहर से आया है, कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन को किस व्यक्ति को जो है सिम्टम्स है, जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम, बुखार। और इसमें हमको कोई भी सुरक्षा साधन नहीं दिए जाते। हम घर घर जाते हैं, संक्रमितों से उनसे पूछते हैं, सब कुछ पता लगाते हैं और चिन्हांकित करके हम जो है ये जो है स्वास्थ्य विभाग को इसका देते हैं सारा डाटा, लेकिन इसके बदले में हमको कुछ नहीं दिया जाता है। इस कोरोना काल में 9 से 5 कोविड सेंटरों पे आशा वर्कर से ड्यूटी कराई गई, जिसका आज तक जनवरी से लेकर के मई का महीना आ गया, कोई पेमेंट अभी तक नहीं दिया गया। और जो घर घर सर्वे कराया जाता है उसमें हमको 30 रुपया रोज़ का दिया जाता है। बताइए 30 रुपये रोज़ में हम सैनिटाइज़र खरीदें, साबुन खरीदें, कि क्या संसाधन खरीदें जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। कई हमारी साथी आशा वर्कर जो हैं इस सर्वे में बीमार भी हो गई हैं और सर्वे का इतना दबाव बनाया जाता है, इतना दबाव बनाया जाता है कि एक आशा वर्कर हमारी अभी बीमार भी पड़ी हुई है और कई सारी तो बीमार हो चुकी हैं। तो आप लोग चाहते हैं जो आपका वेतन तनख्वाह बढ़ना चाहिए? हाँ जी, हमारा वेतन इस महंगाई को देखते हुए बढ़ना चाहिए। 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं, उस समय से ले करके अभी तक 50 रुपये, 100 रुपये, 25 रुपये, 15 रुपये इस तरह के इंसेंटिव बेस में हमको बांध दिया गया है, जो कि 10 जगह हमें साइन कराने पड़ते हैं। कभी ANM, कभी सुपरवाइजर, कभी अपने DCM सर, कभी डॉक्टर, किसके साइन कराएं और सारा प्रूफ, फोटो कॉपी मांगते हैं हर चीज़ की। कहाँ से लाएं हम लोग इतने सारे प्रूफ?
और आप लोगों को कुछ, आप लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं? हम लोगों को घर घर जाते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि उनको सफाई के बारे में बताते हैं, हाथ धोने के बारे में बताते हैं, मास्क लगाना कैसे चाहिए। इस तरह से हम लोगों को इस संक्रमण काल में अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग उनको जागरूक करते हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि हम लोगों को इस तरह से टुकड़ों में पेमेंट न दे करके सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और हमें यदि आप सरकारी सारे सर्वे हमसे चाहते हैं और सारी जानकारी चाहते हैं, कोई भी किसी भी नगर निगम का अधिकारी आ जाए, चाहे स्वास्थ्य विभाग का आ जाए, चाहे महिला बाल विकास का आ जाए, सिर्फ चलिए आशा को लेकर के सारी जानकारी मांगते हैं। यदि आप इतनी ही जानकारी आशा वर्कर से मांगते हैं तो इसको क्यों ना सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, क्यों ना इसको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए, क्यों ना इसको एक निश्चित वेतनमान दे दिया जाए। कम से कम 18,000 हमारा निश्चित वेतनमान होना चाहिए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में इससे कम वेतन में कोई अपने घर का किसी प्रकार से खर्चा नहीं चला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।